नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कायदा कानून में। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था जो हमारा कानून एक नया आने वाला है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जी हां, शारीरिक उत्पीड़न कार्य क्षेत्र में। जी हां, हम चाहते हैं कि ये जो कानून आ रहा है इसके हर पहलू से आपको हम रूबरू करवाते रहें और आपका जो सहयोग हमें मिलता है उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और यही चाहते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहे, ताकि ये जो कानून है इसमें अगर कोई त्रुटि है, अगर इसमें कोई गलत चीज है तो वो आप तक पहुंचे और जो जागरूक हम आपको करना चाहते हैं अपने इस कार्यक्रम के तहत, उससे आपको हम जागरूक करने में कामयाब हों। लेकिन शर्त यही है कि आप अपना सहयोग हम तक जरूर पहुंचाते रहें। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज हमारे साथ कुछ और यहां पर गेस्ट आए हुए हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? हमारे साथ सबसे पहले हैं अभिमन्यु सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं जेंडर ह्यूमन राइट सोसाइटी के। और अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसके बाद हमारे साथ है श्रीमती किरण कुकरेजा जी, जो कि प्रवक्ता हैं मदर एंड सिस्टर इनिशिएटिव संस्था की। स्वागत है किरण जी आपका एक बार फिर से। और इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा त्रिपाठी, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं साउथ वेस्ट से ऑल इंडिया राजीव गांधी ब्रिगेड की। स्वागत है आपका डॉक्टर नेहा। इसके अलावा हमारे साथ हैं श्री गिरधर गोविंद जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर कानूनों को देख रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे इस कानून के बारे में। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं शैली चौधरी, जो कि एक स्टूडेंट हैं और आज रिप्रेजेंट करेंगी वर्किंग वुमेन और जो गर्ल्स हैं उन्हें, और बताएंगी और इनका भी नजरिया लेंगे कि आखिर इस कानून के प्रति क्या सोचती हैं महिलाएं, क्या सोचती हैं लड़कियां। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ गिरधर जी हैं। गिरधर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कानून नया आने वाला है सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस का, इसका जो डेफिनेशन है ऐसे हम क्या कहेंगे? आखिर जो ये जो कानून है किस हद तक आप सही मानते हैं, किस हद तक गलत मानते हैं इसे? सेक्सुअल हरासमेंट का जो कानून आ रहा है, पहले फर्स्ट टाइम 97 में कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे कुछ डेवलपमेंट हुई इस कानून के बारे में जी। तब तक ना तो किसी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट था इसकी जी, ना ही कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थी जिसने सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कुछ कहा हो जी। पर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी, दैट वाज कॉल्ड द बेस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म जी। उस वक्त उन्होंने इस पहलू को बहुत सीरियसली लेके उसके अंदर पहले तो उन्होंने कुछ परिभाषा देने की कोशिश की, सेक्सुअल हरासमेंट है क्या है जी। क्योंकि आज किसी भी इंडियन पेनल कोड में या किसी भी आज कानून की किताब में आप कोई सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन नहीं है जी। मगर उन्होंने उसको कुछ पॉइंट्स बना दिए कि सेक्सुअल इज लाइक ए फिजिकल कॉन्टैक्ट जी, ए सेक्सुअल एडवांसेस जी, मेकिंग न्यूड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन आप देख रहे हैं और शो कर रहे हैं कि आपके साथ जो महिला काम कर रही है उनको भी दिखा रहे हैं। So all these are acts which go to the mind of woman watching and inviting some kind of tension or some kind of irritants in the mind कि what is this going? This is one of the ways sexual harassment जी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस का, दिस इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड केस, उस जजमेंट में उन्होंने ये डिफाइन कर दिया जेंडर इक्वालिटी के बारे में जी। उन्होंने इसमें ये कह दिया है कि वुमन हैज ए राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ डजंट मीन कि आपके जिंदा ही रहना होता है, एक डिग्निटी के साथ जिंदा रहना जी। बिकॉज ये सेक्सुअल हरासमेंट किसे होना है कि यू आर डिस्ट्रॉइंग द डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल जी। नो वन टोल्ड व्हाट दे आर ब्रिंगिंग इन द लॉ कि वो जो पहले चेयरमैन उस कमेटी का बनाना चाहते कंप्लेंट के, वो भी किसी एक्टिविस्ट को ही बनाना चाहते हैं जी। There are so many pitfalls. जब आप इस तरह की कमेटी को बनाते हैं, आपने किसी के कैरेक्टर के लांछन पे फायदा डिसीजन देना है, बताना है जी। You cannot have entire biased group जी। एक बैलेंस ग्रुप
बैलेंस कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं। अभिमन्यु जी, आप जेंडर ह्यूमन राइट सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जो ये जो ड्राफ्टिंग चल रही है, आपको क्या लगता है कितनी सही है, क्या है असल में ये, इसकी अगर आपके विचारों में इसकी सच्चाई क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो अगर विशाखा जजमेंट की गाइडलाइंस को के ऊपर काम किया जाए तो वो तो बिल्कुल सही है, हमें उससे कोई इतराज नहीं है जी। मगर जो उसके नाम पर ये नया ड्राफ्ट पेश किया जा रहा है, ये एक्चुअली विशाखा गाइडलाइंस को वायलेट करता है, मगर उसका नाम जरूर लेता है जी। तो हम कह रहे हैं कि जो सेफगार्ड्स हमें चाहिए अगर वो डाल दिए जाएं तो हम वी आर वेरी हैप्पी विद द करंट लॉ। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आपको नया एक लॉ ड्राफ्ट करना पड़े, और जो नया जिस रूप में ये लॉ ड्राफ्ट कर रहे हैं उसमें इतने लूप होल्स हैं जी कि आप किसी को सजा नहीं दे सकते गलत कंप्लेंट करने के। कैसे वायलेट कर रहा है, जैसे जो लूप होल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो ये बोलते हैं 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए औरतों का, जो उनकी कमेटी होगी उसमें कम से कम 50% औरतें होंगी, प्रेसिडेंट भी औरत होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वी फेवर जस्टिस जी। मगर जब आप बात करते हैं सिर्फ उन औरतों की जो एक्टिविस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं, यानी उनकी बॉस उनको कहेंगी कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी, हम आपको नौकरी से खारिज कर रहे हैं, तो ऐसी औरत एक इम्पार्शियल जजमेंट कैसे दे सकती है? जी। डॉक्टर नेहा त्रिपाठी, आप क्या मानती हैं, क्या सही है क्या गलत है? मेरा मानना ये है, और मुझे लगता है कि सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे, कि जो ये कानून अभी बना रहे हैं और ये 20 लाख 10 लाख का ये भी जो आया हुआ है एक सवाल जी, तो कहीं भी अगर वर्किंग प्लेस में अगर कोई एक पीएन है ऐसी कोई गलती करता है या ऐसा कोई क्राइम करता है, क्या वो इस काबिल होगा कि 10-20,000 पेनल्टी पे कर सके ऐसे अपराध क्राइम करने के बाद? नहीं जी। वो इस काबिल नहीं है। कोई बड़ा आदमी है उसको 10-20 लाख आप ले लेंगे जी, ठीक है, मगर उसको अब अगर उसने अपराध किया है तो आप उसको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए जी, अगर इसमें औरत इन्वॉल्व नहीं है जी। मान लीजिए गलती पुरुष की है या नहीं भी है, लेकिन अगर इसमें पैसा आ जाएगा तो जैसे लड़कियों की सोच, अगर हम पीछे हम जो सीरीज हमने चलाई थी 498, उसके अंदर भी ये था कि पहले तो वो कानून भलाई के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में उसका मिसयूज इतना ज्यादा होने लगा। ठीक इसी तरह ये कानून पहले तो भलाई के लिए बनाया जा रहा है लेकिन बाद में जब लगेगा पैसा आ रहा है तो ऐसे में लड़कियां इसका बिल्कुल मिसयूज पैसे के लिए गलत आरोप लगाकर कर सकती है। डेफिनेट होगा इसका, डेफिनेट होगा। तो इसका क्या उपाय क्या है? पैसा नहीं आना चाहिए बीच में। जहां तक विशाखा गाइडलाइंस के बाद जो अब नई गाइडलाइंस आने वाली हैं जिसके अंदर वुमेन एक्टिविटीज इसके अंदर लाने की बात की जा रही है, वहां आप किस बात सहमत करती हैं? क्योंकि अभिमन्यु तो साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि एक तरह से बायस हो जाएगा ये। फिर नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि जब 50-50 है, अगर 50% लेडीज उसमें आएंगी कमेटी में और